आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे पेज नंबर 4 से। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सेल किससे बनते हैं, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में भी पढ़ा था कि डिफ्यूज़न जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाते हैं और बिना एटीपी के, एटीपी यानी कि बिना एनर्जी के एटीपी का होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और पर ऑस्मोसिस वहीं पे कि ऑस्मोसिस यूज़ करता है एनर्जी का यानी कि एटीपी का। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड बाय वाटर। यहाँ पे लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ वाटर यानी कि जो मूवमेंट होगा वाटर का, ठीक है, मान लीजिए वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो भी यदि वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएगा वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। द ऑस्मोसिस इज नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल टू। ये सारे जो मैंने पार्ट 3 में बताया था, यदि आपने 1 2 3 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये सब डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के एग्जांपल दिए गए हैं कि क्या है इसमें। यहाँ तक सारे एग्जांपल ही है, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, क्या होगा यदि हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है और ये हमने प्लांट सेल लिया या इसमें सॉल्ट भरेंगे, इसमें एनिमल सेल, तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा गया। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। फर्स्ट क्या होगा, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारा शुगर सॉल्यूशन लिए, ठीक है, और ये सेल जो है ऐसा हुआ, ठीक, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हाई और जो सेल का होगा वो होगा लो। ठीक, अब तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, concentration meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis। अब ये है, इसमें ज़्यादा वाटर है, इसमें कम, तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जितना भी सॉल्यूशन होगा वो इस एनिमल सेल या प्लांट सेल में आ जाएगी। यदि हम लोग प्लांट सेल लिए तो प्लांट सेल के अंदर वाटर आ जाएगा, किसके द्वारा, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा हमारा सारा इसके अंदर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन प्रोसेस नहीं, ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enters the cells, the cell is likely to swell up। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर अंदर कहीं भी जा सकती है, क्या है, फ्री है। तो ऑस्मोसिस के दौरान मैंने बता दिया था, आप पार्ट 3 में आप जाके उसमें देख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे नीचे में हाइपरटोनिक भी दिया होगा, आइसोटोनिक दिया हुआ है
और एक हाइपरटोनिक। मैंने ये तीनों आपको पहले ही बता दिया, तो बुक के हिसाब से देखते हैं कि क्या लिखा है। अब दूसरा हो सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का बात। यदि इसमें और इसमें, ठीक है, सॉरी, यदि इसमें 50 ग्राम है और इसमें भी 50 ग्राम है, तो न पानी इधर जाएगा, मतलब कि न सेल से पानी उधर जाएगा, न जो वाटर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन है, वो शुगर सॉल्यूशन न सेल के अंदर जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग उसे करते हैं जिसमें बाहर यानी शुगर सॉल्यूशन जो अमाउंट होगा वो कम होगा और सेल के अंदर हाई होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो प्लांट सेल होगा उसमें से इसके अंदर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टिंक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी 5.3, हम लोग 5.2 एक्टिविटी तक पढ़ लिए हैं। ऑस्मोसिस विथ एन एग, हम यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ऑस्मोसिस प्रोसेस वो किसके साथ करेंगे हम लोग, एग के साथ। एग क्या है हमारा, एनिमल सेल। एग हमारा है एनिमल सेल। रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आपने देखा होगा कि अंडे के एक सेल होता है, सेल मतलब कि उसका प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिसमें से बेबी क्या होती है, निकलती है। अब जिसका होगा उसका जो कवरिंग होगा ये वाला हम लोग हटा देंगे। जो उजला उजला होता है उसे हम लोग हटा देंगे। वो किससे, वो सेल ज़्यादातर बना हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO, तो इसे वो बना हुआ रहता है। और जब सेल को हम लोग हटा देंगे, इस अंडे का जो सेल होगा, प्रोटेक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उसे हम लोग हटाएंगे और फिर वो उसे हम लोग एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अंडे को रख देंगे। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। ज़्यादातर क्या होता है, सेल का कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। A thin outer skin now encloses the egg. A thin outer skin encloses the, यहाँ पे लिखा है आगे, पुट द एग इन प्योर वाटर। पहले हम लोग किस में रखेंगे, एक HCl वाला में, और एक हम लोग रखेंगे प्योर वाटर में। और फिर 5 मिनट जैसे ही हो जाएगा, 5 मिनट के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व ये होगा, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू बाय ऑस्मोसिस। एग जो होगा वो स्वेल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो हाइपोटेनिक सॉल्यूशन के द्वारा गया है। यानी कि प्लेस अ सिमिलर डिसेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5। पहले तो रखा था इसके वाटर के अंदर, तो उसमें हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि एग जो है वो क्या हो गया, एग हो गया हमारा स्वेल। अब एक में वाटर के साथ क्या मिक्स कर देंगे, सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। अब देखेंगे एग का साइज जो हो जाएगा वो श्रिंक जाएगा। वाई वाटर पासेस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। सॉल्ट इसमें मतलब एग में से इसके अंदर क्यों आया, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन के पास ज़्यादा था, इसीलिए। We can also try similar activities with dried raisins or apricots। यहाँ पे 5.4 दिया हुआ है, बहुत सारे इसके अंदर एक्टिविटी दिया हुआ है, इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है। इस सारे को मैं एक अच्छे से एनिमेटेड वीडियो, नोट्स सारे मैं बनाऊंगा, पर उससे पहले इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूँ और एक्सरसाइज को भी मैं ख़त्म कर दूँगा।
तो हम लोग कहाँ थे, पेज नंबर 4 में। अब है एक्टिविटी 5.4, पुट ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। एप्रिकॉट्स का मतलब होता है, एप्रिकॉट्स का क्या मतलब होता है, एप्रिकॉट्स मतलब कि वो कोई एक फ्रूट है तो सॉफ्ट होगा और वो जूसी भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ऑरेंज को देखे हैं, ऑरेंज, एक मिनट, ऑरेंज को हम लोग देखें, उसको जब दबाइएगा तो वो कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है और उसके अंदर बहुत सारा जूस भी रहता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, जूसी। पुट ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर, ठीक है, इसको पुट कर दिया ऑरेंज को, एंड लीव देम फॉर सम टाइम, और कुछ मिनट के लिए हम लोग उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देन प्लेस, कुछ मिनट जैसे कि 5 से 10 मिनट तक हम लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, और फिर शुगर और शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर उसे रख देंगे हम लोग। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ये सब क्या करेंगे, आपको मिलेगा। तो ये सारा एक्टिविटी है, यदि आपको करने का मन है तो घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर ऑब्जर्व करके बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि वो कैसा दिखता है। और यहाँ पे मैंने एक टॉपिक छूट किया था, ये टॉपिक यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मुझसे छूट गया तो सॉरी। तो ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। Again, water crosses the seal membrane in both directions, but this time more water leaves the seal, enters it. Therefore, the seal will shrink. यहाँ पे इसके बारे में दिया है, थर्ड के बारे में, कि ये एक वाटर जो होगा क्रॉस करेगा सील इधर से उधर, और पानी का क्या होगा, मात्रा इधर से उधर जाएगा। तो इसके बारे में दिया हुआ था, इसमें कुछ खास नहीं दिया था। और फिर यहाँ पे लिखा होता है कि एक्टिविटी को ट्राई करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना ही है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। Absorption of water by plants roots is also an example of osmosis. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जो होते हैं वे ज़्यादातर क्या करते हैं, वाटर को गेन करते हैं, वाटर क्या करते हैं, गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का रूट से, बाय प्लांट्स रूट्स, वो किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. इसीलिए हमारा exchange of gases and water, diffusion क्या होता है, important होता है। In addition to this, the cell also obtains nutrients from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. इतना तो मैंने पढ़ दिया, क्या आपको समझ में आया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो जो हम लोग देखते हैं, सेल भी क्या करता है, ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन। यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, जो हम लोग देखते हैं वो इन्वायरमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट। तो सेल भी ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन वो अपना इन्वायरमेंट से। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. इधर से उधर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाते हैं यूजिंग ऑफ एनर्जी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे हमारा जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यू, उसमें भी फ्लेक्सिबल वर्ड का यूज़ होगा। उसमें एक
टिश्यू होता है जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हमारा आता है टिश्यू चैप्टर 6। उसमें बस यही पढ़ेंगे जो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर इस कॉल्ड टिश्यू, या फिर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू के टाइप्स भी होते हैं और टाइप्स के अंदर जो सब टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब लिखा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको इतना देर से बता रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये पर ये क्या होता है, पर ये किससे बना हुआ रहता है? ये बना हुआ रहता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यदि हमारे बॉडी में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बना पाएगा। और यहाँ पे लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स। लिपिड्स का मतलब क्या होता है? फैट्स। फैट मतलब जो हम लोग न्यूट्रिशन का जो फैट होता है वो। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है सेल मेम्ब्रेन का वो कहाँ से मिलता है? इनगल्फ और इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट। तो ये मिलता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और इनगल्फ इन फूड से मिलता है। यहाँ पे इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। तो जो हम लोग फूड को निकलते हैं जो हमसे उसका न्यूट्रिशन मिलता है और जो बाहरी सेल का बाहर का एनवायरनमेंट होता है उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। जो हम लोग निकलते हैं फूड को उसी से और जो अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है उससे हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा भी इसी प्रोसेस से अपना फूड को क्या करता है? खाता है। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सारा मैंने बता दिया पहले कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसके में ये सारा रहेगा। How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss why is the plasma membrane called selectively permeable. ये आपका होमवर्क हो गया क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया। Why is the plasma membrane called selectively permeable membrane, और ये भी मैंने आपको बताया, पर मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा वापस। अब आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल देखिए इस फिगर में दिया हुआ प्लांट सेल के फिगर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। कौन? तो सेल वॉल। सेल वॉल हम इसे कहते हैं, ये जो हो गया जो सबसे बाहर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन में किया गया है सेल वॉल किसे कहते हैं। ये रहा, ये जो होता है ना सेल, इसी को कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। Plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. प्लांट सेल के पास एक और कवर होता है प्रोटेक्शन के लिए जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में होता है, पर सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है जो सबसे आउटर मोस्ट होता है प्लांट में।
अब ये क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग को अभी ठंडी लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा कपड़ा पहन लेते हैं, जिससे हमारी ठंड जो है वो थोड़ी सी कम लगे ठंड के लिए। पर अगर प्लांट्स को ठंड लग रही हो, वो वैसे भी वो बाहर भी रहते हैं, हम लोग घर में भी रह सकते हैं, हीटर जला सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को सील वॉल की ज़रूरत नहीं है। पर उन लोग को सील वॉल की ज़रूरत है। ये तो एक जनरल हो गया, ठीक है। तो सील वॉल की उन लोग को इसीलिए जरूरत है कि वो बाहर रहते हैं, उनको ठंडी लग सकती है। तो ये हो गया हमारा एक जनरल जो मैंने आपको बता दिया। तो अब आगे पढ़ते हैं इसमें क्या है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया ये रहा उसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल वॉल और ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। द प्लांट सेल इज ऑलवेज द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ रहता है? सेलुलोज। सेलुलोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है, जो गाय हम लोगों ने 7 या 6 क्लास में पढ़ा था सेलुलोज के बारे में। जो गाय क्या करती है उसे डाइजेस्ट कर सकती है, पर हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज ग्रास में भी पाया जाता है। तो ग्रास क्या हो गया हमारा? प्लांट। तो प्लांट सेलुलोज ग्रास में पाया जाता है, और ग्रास क्या होता है? प्लांट। तो प्लांट सेल होता है जिसमें जो सेल वॉल होता है। सेल वॉल किससे बना रहता है? सेलुलोज से। यहाँ पे दिया हुआ सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। और यही जो होता है जो स्ट्रेंथ यानी ताकत देता है किसे? तो प्लांट्स को ताकत देता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. जब एक लिविंग प्लांट सेल लूज करता है अपना वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, तो या तो प्लांट श्रिंक होता है या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यही सब दूर यानी कि यही सब ना हो उसके लिए क्या होता है? हमारा सेल वॉल। इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। जो श्रिंकेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। We can observe the phenomena by performing the following activity। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। जो हम आपने एक्टिविटी पढ़ा उसमें अपने क्या पाए? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल are able to absorb water by osmosis. It appears that only living cells, जो living cells हैं और जो नहीं और and not dead cells are able to absorb water by osmosis. इसमें आपने पाया होगा कि जो सेल्स हैं वे ऑब्जर्व कर लिए वाटर को, और नॉट लिविंग सेल हो चाहे नॉट डेड सेल हो। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media bursting। सेल वॉल होते हैं वो सेल ऑफ प्लांट को फंगी को बैक्टीरिया को अंदर आने के लिए परमिशन नहीं देता है। बस्टिंग का मतलब होता है, तो सेल वॉल होता है जो प्लांट्स फंगी और बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देता, और वो क्या कर देता है? उसे फोड़ देता है। इन सच मीडिया द सेल्स टेड to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the smaller cell. Because of their wall, such cells can withstand much greater changes in the medium than animal cell. तो ये सब के कारण
वे क्या हो पाते हैं, वे खड़ा हो पाते हैं सेल वॉल के कारण। वे ज़्यादा दिन तक टिक पाते हैं। जो भी सराउंडिंग में होता है या ठंडा गर्मी, ये सब से क्या होता है, वे बच पाते। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।